जतेपुर गांव के बाहर सरसों के खेतों के पार एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। असली नाम कोई नहीं जानता था, बस इतना पता था कि वहां कभी ठाकुर हरि सिंह का राज चलता था और एक रात के बाद सब खत्म हो गया। गांव वाले कहते थे उस हवेली में आखिरी दरवाजा कभी मत खोलना, पर इंसान की फितरत है, जिसे मना करो वही करने का मन करता है। गांव में एक नया स्कूल टीचर आया, आरव। शहर से पढ़ा लिखा, साइंस में विश्वास रखने वाला, भूत प्रेत की बातों पर वह हंस देता। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसने बच्चों को डरते हुए सुना, मास्टर जी उधर मत जाना, हवेली में चुड़ैल रहती है। आरव मुस्कुराया, डर नाम की कोई चीज नहीं होती, बस दिमाग का वहम होता है। पर उसी रात उसे अपने किराए के कमरे की खिड़की से हवेली की तरफ एक टिमटिमाती रोशनी दिखी। कोई तो रहता है वहां, उसने सोचा। अगले दिन जिज्ञासा उसे हवेली तक ले गई। दरवाजा आधा टूटा हुआ था, अंदर खूब अंधेरा। हवा चलने पर टूटी खिड़कियां ऐसे बज रही थी जैसे कोई कराह रहा हो। जैसे ही वह अंदर गया, अपने आप बंद हो गया। हवा होगी, उसने खुद को समझाया। अंदर दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। एक चित्र में ठाकुर हरि सिंह, उनकी पत्नी और एक छोटी लड़की मीरा। तभी ऊपर से पायल की हल्की आवाज आई, कोई है? कोई जवाब नहीं। सीढ़ियां चढ़मराई और फिर एक ठंडी हवा का झोंका उसके कान के पास से गुजरा, जैसे किसी ने फुसफुसाकर कहा हो, आखिरी दरवाजा मत खोलना। गांव के बूढ़े चौधरी से पूछने पर आरव को कहानी पता चली। सालों पहले ठाकुर हरि सिंह लालची और निर्दयी थे। उन्होंने अपने ही नौकरों को तंग किया, जमीनें हड़पी। उनकी बेटी मीरा बीमार पड़ी, पर उन्होंने इलाज पर पैसा खर्च नहीं किया। एक रात मीरा की मौत हो गई। लोगों ने सुना कि उसकी मां पागल हो गई और हवेली के एक कमरे में बंद कर दी गई। फिर एक एक कर सबकी रहस्यमयी मौत हो गई और उस कमरे को कहा गया आखिरी दरवाजा। उस रात आरव को सपना आया, एक छोटी लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी थी। मुझे आजाद करो। आरव पसीने में भीग कर उठा। ये सब दिमाग का खेल है। पर अगली शाम वो फिर हवेली गया। इस बार उसके हाथ में टॉर्च थी। ऊपर वाली मंजिल पर एक लंबा गलियारा था। आखिर में एक भारी लकड़ी का दरवाजा, उस पर जंग लगा ताला। दरवाजे पर खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश की हो। अचानक पीछे से आवाज आई, मत खोलो। आरव मुड़ा, कोई नहीं। दिल जोर से धड़क रहा था। उसने ताला तोड़ दिया। दरवाजा खुलते ही सड़ी हुई बदबू फैल गई। अंदर एक पुराना कमरा, दीवारों पर खून जैसे धब्बे। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी का संदूक। जैसे ही आरव ने संदूक खोला, एक कंकाल गिर पड़ा। उसके साथ एक छोटी सी डायरी। डायरी में मीरा की मां की लिखावट थी, हमने गरीबों का हक छीना, भगवान ने हमें सजा दी। मेरी बेटी की आत्मा तब तक भटकेगी जब तक कोई सच उजागर न करे। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों से खून टपकने लगा और सामने वही लड़की, आंखें काली, चेहरा पीला। तुमने दरवाजा खोला, अब सच पूरा करो। आरव कांप रहा था, पर भागा नहीं। मैं सच सबको बताऊंगा। लड़की मुस्कुराई। दिन गांव में पंचायत बुलाई गई। आरव ने डायरी सबके सामने पढ़ी। लोगों को पता चला कि ठाकुर ने कई परिवारों की जमीन धोखे से छीनी थी। पंचायत ने फैसला किया, जमीन वापस की जाएगी और हवेली को स्कूल में बदला जाएगा। जब मजदूर हवेली तोड़ने लगे, आखिरी दरवाजे वाला कमरा गिराया गया। तभी एक तेज चीख गूंजी और फिर सब शांत। उस रात आरव ने फिर सपना देखा। मीरा मुस्कुरा रही थी, अब मैं आजाद हूं।